जैसे दर्शन कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ही जैसे कि आपने भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुका का जैसे आपने ग्रहण की थी। इसीलिए चरण पादुका का बड़ा महत्व माना गया। मैं आपको बताया गुरु चरण पादुका का हुआ, चाहे देवताओं की चरण पादुका का हुआ, बड़ा महत्व है। ये आप जैसे दर्शन कर पा रहे हो। एक सेकेंड, हाँ कोई नहीं। भरत जी के स्नेह में परमात्मा जब दौड़ करके आए तो उनका कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं पीतम्बर सब गिर गया। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं आज आपको श्री राम जी के चरण चिन्हों के दर्शन करा रहा हूँ। जी हाँ, जैसे भक्त मिलाप हुआ था वहाँ के मैं दर्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर श्री राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत जी को दी थी, वो मैं स्थान के दर्शन करवा रहा हूँ। उन चरणों के दर्शन आज भी आपको होंगे। जैसे कि यहाँ पर विष्णु से कहूँगा पहले तो यहाँ पर दिखा देना चित्रकूट में, जैसे आप देख पा रहे हो। घूम के दिखा दे एक बार। साथियों, जैसे कि आपको चरणों के दर्शन करवा रहे हैं, एक बार दिखाना विष्णु भैया, जैसे दर्शन कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ही जैसे कि आपने भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुका का जैसे आपने ग्रहण की थी, ये पूरी याद यहीं पर श्री राम जी का और भक्त जी का मिलाप हुआ था। जैसे कि उस दर्द को देखते हुए पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए, जैसे मैंने सुना है। और यहाँ पे एक बार विष्णु से कहूँगा जो दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, और साथ साथ मूर्ति के रूप में भी यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करा रहा हूँ, वहाँ के चरण चिन्हों के दर्शन करवाए, लेकिन ये जो मूर्ति के रूप में दिखाए गए हैं आपको जैसे दर्शन कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर भरत जी ने चरण पादुका को ग्रहण किया था श्री राम जी के, जैसे आप देख पा रहे हैं। और साक्षात यहाँ का जो चित्रकूट का महत्व है वो भी आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आप ये मूर्ति रूप में, हालांकि ये बाद में बना हुआ है, और चरण चिन्ह है वो पहले के ही है उसी समय के। हालांकि मूर्तियों का निर्माण हुआ है और उन चिन्हों का निर्माण नहीं हुआ है, वो प्राकट्य ही है, जैसे आप देख पा रहे हो। क्योंकि उस दर्द को देखते हुए पत्थर भी मोम की तरह पिघल गया, जो कहीं पर उनके पैर लगे, जहाँ उनका घुटना लगा, वो चिन्ह वहाँ पर बने हुए हैं। और ये दुर्लभ दर्शन आप कर पा रहे हो यहाँ के लाइव। इसीलिए चरण पादुका का बड़ा महत्व माना गया। मैं आपको बताया गुरु चरण पादुका का हुआ, चाहे देवताओं की चरण पादुका का हुआ, बड़ा महत्व है। ये आप जैसे दर्शन कर पा रहे हो। एक सेकेंड, हाँ कोई नहीं। फोटो ले रहे हो साथियों। यहाँ पे माँ सीता के चरण चिन्ह है, जैसे आप देख पाएंगे माँ सीता के चरण चिन्ह। आप विष्णु इधर है ना, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये माँ सीता जी के चरण चिन्ह जैसे आप देख पा रहे हैं। प्राचीन जगह भरत मिलाप, यहाँ राम जी का भरत जी का मिलाप हुआ है। सब लोग चरण छुओ झुक करके। साथियों, जैसे कि हम चरण चिन्हों के दर्शन करवा रहे थे, लेकिन इसकी पूरी महिमा, किस प्रकार ये चरण चिन्ह बने और क्या इसके पीछे की मैं आपको बताऊंगा, क्या ये सत्य में और क्या इसके बारे में। पहले तो जय श्री राम। जय इन जैसे मैंने यहाँ पर आपसे भी सुना था, संतों से भी सुना कि ये भरत मिलाप का स्थान है, और यहाँ पर भरत जी के, राम जी के चरण चिन्ह के साथ साथ यहाँ पर लक्ष्मण शत्रुघ्न के, माँ सीता के भी चरण चिन्ह है। तो ये क्या महत्व है यहाँ का, ये मैं पकड़ लेता हूँ। ये देखिए, जब भरत जी आए थे त्रेता में भगवान राम जी को जब मनाने के लिए, तो पाय नाथ के पाए गोसाई भूतल परे लकुट किनाई। उस समय जब भरत जी यहाँ पर आए और दौड़ करके गिर पड़े, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धन तीरा। उस समय भरत जी के स्नेह में परमात्मा जब दौड़ करके आए तो उनका कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं पीतम्बर सब गिर गया। बरबस लिए उठाए उर लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलन लक बिसरें सबे पान। उस समय भरत जी को परमात्मा उठा रहे थे विभोर होकर के, तो भरत जी को नहीं उठा पा रहे थे। तो उस समय पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया है। भगवान के गीता में कहते हैं कि जड़ मैं हूँ चेतन मैं हूँ। उस समय जब परमात्मा राम जी भरत जी के स्नेह में जो चेतन स्वरूप है अचोत हो जाते हैं, पत्थर जो जड़ है वो चेतन हो जाता है। तो यहाँ राम जी के और भरत जी के चरण चिन्ह है, इधर महारानी सीता जी के और कौशल्या जी के चरण चिन्ह है, सास बहू का मिलाप, आगे लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे ये उसी समय के चिन्ह हैं, त्रेता के, जैसे उन्होंने बताया त्रेता युग के समय के चिन्ह है।
और ये अब कह सकता हूँ, हमारे कैसा हूँ, सभी से कहूँगा जो दैव स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ का इतिहास भी जानिए, वहाँ का महत्व भी जानिए। बहुत सारों को ऐसा पता नहीं रहता, स्थानों पर जाते हैं पता नहीं उनका क्या महत्व है, बाहर से सेल्फी फ़ोटो लेके निकल जाते हैं। सभी से कहूँगा इतिहास ज़रूर जानें, हमारे धर्म का प्रचार करने में संकोच ना करें। बहुत सारी चीज़ें शर्म करने की, इन चीज़ों में नहीं करना। विष्णु भैया एक बार सभी को एक बार वापस दर्शन करवा देना। ये देखिए एड़ी है, ये पंजा है, पूरा उंगलियों आ रही है समझ में, ये अंगूठा है, ये पंजा है, एड़ी है। ये जो बड़े बड़े गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं घुटनों के निशान है, ये उंगलियों के हैं। ये देखिए ये पैर के निशान, ये पूरे पत्थर में ऐसे चढ़ चिन्ह आपको मिलेंगे। आ रहा है समझ में, ये एड़ी का हो गया, ये ऐसे आगे पंजे का, इधर ये उंगली का, ये ऐसे। चलें साथियों, हमने आपको यहाँ के चरण चिन्ह के दर्शन करवाए, आपको किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना। फिर भी मैं आपको श्री राम जी की लीला स्थलियों के दर्शन कराऊंगा। जैसे मैं पिछली बार कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन कराए, इस बार आप हमारी जानी चल रही है चित्रकूट में, और यहाँ से आपको श्री राम जी की लीला स्थली है वो मैं दर्शन कराऊंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर संतों के भी दर्शन कराऊंगा। क्योंकि मैंने सुना चित्रकूट में जो वज्रानंदी संत है, जो गुप्त जंगलों में छिपे हुए हैं, रियल में चित्रकूट में आज भी बहुत पुराने संत हैं, जिसके कहते हैं अवधूत संत कहूँगा, आलोक संत कहूँगा, विलक्षण संतों को कहूँगा, छिपे हुए गुप्त संतों के दर्शन भी होंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हरे राम हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव की।